एक बार की बात है, सीतापुर गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। किसान अपनी पत्नी सोनम के साथ रहता था। रामू सब्जी का खेती किया करता था, उन्हें बाजार में जाकर बेचता था, जिससे रामू का परिवार चलता था। भगवान, ओ भगवान, भगवान सुनती हो? मुझे भूख लग रही है, अभी तक खाना तैयार नहीं हुआ है क्या? क्या हुआ जी? क्यों चिल्ला रहे हो इतना? अरे भगवान, खाना तैयार हुआ कि नहीं? मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। हाँ जी, हो गया है। दाल बनाना बाकी है, अभी आधा घंटा और लगेगा, रुक जाओ थोड़ा देर। अरे भगवान, तुम क्या करती हो? मुझे समझ में नहीं आता है। अभी बाजार भी जाना है, सब्जी बेचना है, थोड़ा जल्दी किया करो ना। इसीलिए बोलता हूँ सुबह उठ जाया करो। लेकिन महारानी मेरी बात तो सुनने वाली है नहीं कि जल्दी उठ के काम धाम सुबह सुबह कर ले। एक तो सारा दिन काम करो और इनकी चार बातें सुनो। मैं तो तंग आ चुकी हूँ सारा दिन काम करते करते। मन तो करता है ना सब छोड़ छाड़ के चले जाऊं अपने मायके कुछ दिन के लिए। थोड़े समय बाद खाना बनता है और रामू और सोनम खाना खाते हैं। रामू अपने सब्जी बेचने को बाजार में चला जाता है। थोड़ी देर बाद सोनम की सहेली उपासना आती है वहाँ पर। अरे उपासना, तुम? अरे बहन, तुम्हारा हमारे यहाँ कैसे आना हुआ? बस कुछ नहीं, अभी काम धाम करके मैं फ्री हुई। मैंने सोचा कि सोनम के पास जाकर बैठकर दो चार बातें करते हैं। वैसे तुम्हारा मुंह आज उतरा उतरा क्यों लग रहा है? क्या बताऊं उपासना, सारा दिन काम करते करते थक जाते हैं और मेरे पति देव जी हैं ना, उन्हें हर एक चीज हाथ में ही चाहिए। वो जरा सा भी घर का काम नहीं करते हैं, बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है। सोनम बहन, मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपाय है। अगर यह उपाय तुम करोगी तो काम से बच पाओगी। मेरे लिए उपाय? तुम्हारे पास? मैं कुछ समझी नहीं, ऐसा क्या उपाय है जिससे काम नहीं करना पड़ेगा बहन आपको? जल्दी बताओ बहन, क्या उपाय है? सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं, बताओ ना। बहन, तुम बीमार होने का नाटक कर सकती हो ना। तुम अपने पति से कह दो कि तबीयत खराब हो रही है, मुझसे खाना नहीं बन रहा है, फिर देखना तुम। यह उपाय तो तुमने बहुत अच्छा बताया है, पर इससे कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? जब मेरा काम करने का मन नहीं होता है ना, तो मैं अपने पति से बीमार होने का नाटक करती हूँ, ठीक है? आज से मैं भी शुरू कर देती हूँ। ठीक है बहन, अब मैं चलती हूँ ना, बहुत टाइम हो गया है। कुछ समय बाद रामू अपने सारे सब्जी बेचकर घर लौट रहा था। अरे भगवान, तुम्हें रात को नींद कम पड़ता है क्या जो दोपहर में सो रही हो? चलो उठो, मेरे लिए एक कप चाय बना कर लाओ। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, रसोई तक जाने की शक्ति भी नहीं है, तो फिर मैं चाय कैसे बनाऊंगी? अच्छा ठीक है भगवान, तुम आराम करो, जाकर चाय बना लेता हूँ, तुम्हारे लिए भी बना दूंगा, ठीक है? उपासना का उपाय मेरे काम आ रहा है, अब आएगा मजा। अरे भगवान, अब तो उठ जाओ, सुबह हो गई है। अब तो तुम्हारे पैरों का दर्द भी ठीक हो गया होगा। हाँ जी, मेरे पैरों का दर्द तो ठीक हो गया है, मगर पता नहीं क्यों मेरा बहुत तेज से सर दर्द कर रहा है। सुबह से ही दुख रहा है और बहुत जोरों से दुख रहा है, और उठ भी रही हूँ ना तो इतना तेज से चक्कर आ रहा है कि पूछो मत। ठीक है भगवान, तुम आराम करो, मैं जाकर रसोई में खाना बनाने की तैयारी करता हूँ, फिर उसके बाद ही सब्जी बेचने जाऊँगा, ठीक है? अरे आज तो मेरे पास सब्जी बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, जाता हूँ
मंडी से सब्जी खरीद के लाता हूँ, फिर बेचने जाऊँगा। पहले भगवान को खाना दे देता हूँ, उसके बाद मंडी जाऊँगा। भगवान, ओ भगवान, मैं चलता हूँ। आज मुझे घर लौटते लौटते शाम हो जाएगी। मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाकर रसोई में रखा है, तबीयत ठीक होते ही तुम वह खाना खा लेना। अब रामू के जाते ही थोड़ी देर बाद सोनम के पास उपासना आती है। अरे कामचोर, अब तो उठ, तेरा पति गया। अरे उपासना, इतनी गहरी नींद लग रही थी, तुम्हें क्या बताऊं मैं। अरे सब्जी ले जाने के लिए मैं तो पैसा घर पर ही भूल गया हूँ। अब सब्जी मैं कैसे लेकर जाऊँगा। चलो चलता हूँ घर पर, पहले पैसा लेकर आता हूँ, फिर सब्जी लूँगा। इतनी ही देर में रामू घर पहुँचता है और देखता है सोनम और उपासना दोनों आपस में बातें कर रही थी। क्यों सोनम, तुम्हें मेरा उपाय कैसा लगा? मेरा उपाय तुम्हारे काम आ रहा है कि नहीं? उपासना बहन, तुम्हारा उपाय मेरे बहुत काम आ रहा है। मैं कल से अपने पति को पागल बना रही हूँ। तुमने जो बताया था बीमार होने का नाटक करना, वाकई में यह उपाय बहुत काम का है। ओह, अब समझा, भगवान ने काम ना करने का, बीमार होने का नाटक किया है। ठीक है, मैं देखता हूँ कि तुमसे घर का काम कैसे करवाता हूँ। भगवान को अब मुझे सबक सिखाना है, तब जाकर उसकी अकल ठिकाने आएगी। अरे भगवान, अभी तक तुम्हारा बुखार उतरा नहीं? नहीं जी, अभी भी मेरे सर में दर्द है। अरे तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी? कुछ नहीं भगवान, सब्जी लाते समय मैं अचानक से चक्कर आ गया और मैं सड़क के किनारे गिर पड़ा, जिसकी वजह से मुझे चोट लग गई। अरे बाप रे बाप, तुम्हारा हाथ तो दुख रहा होगा ना? नहीं भगवान, तुम आराम करो, तुम्हारी भी तबीयत खराब हो रही है। हम दोनों के लिए खाना तैयार करता हूँ। अब क्या करें भगवान, तुम्हारी भी तबीयत खराब हो रही है और मेरा दूसरा हाथ भी टूट गया है। पता नहीं भगवान, अपने घर में किसकी नज़र लग गई है। नहीं, तुम्हें खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मेरी तबीयत ठीक है, मैं जाकर खाना तैयार करती हूँ, तब तक तुम आराम करो। कुछ ही समय बाद खाना तैयार हो जाता है। भगवान, डॉक्टर ने मना किया है, इस हाथ से कुछ ज़्यादा काम मत करना। 1 महीने तक जरा सा भी इस हाथ पे जोर मत देना। अब मैं सब्जी कैसे बेचूंगा, मेरा परिवार कैसे चलेगा भगवान? यह सब मेरे कारण हुआ है। ना मैं इनसे ज़्यादा काम कराती, ना चक्कर खाकर गिरते। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। अब इस परिस्थितियों में मुझे कुछ करना ही होगा। एक काम करती हूँ, कल से रोज जल्दी उठकर खाना बनाकर सब्जी बेचने चली जाऊंगी। कम से कम घर का खर्चा तो चलेगा मेरा। मुझे लगता है भगवान गहरी सोच में है। भगवान का यह हाल मुझसे देखा नहीं जाता, मगर क्या करूं, भगवान को भी तो सबक सिखाना है। सुबह सोनम जल्दी उठकर खाना तैयार करके सब्जी ले जाने के लिए तैयारी करने लगती है। इतने में उपासना वहां आ जाती है। क्या सोनम, मैं यह क्या देख रही हूँ, तुम इतना जल्दी सुबह उठकर सब्जी ले जाने के लिए तैयारी कर रही हो? अब क्या बताऊं बहन, मेरे पति को चोट लग गई है, जिसके कारण वो काम नहीं कर सकते। डॉक्टर भी ने मना किया कि 1 महीने काम मत करना, नहीं तो हाथ पर जोर जाएगा। अब तो सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा बहन। ठीक है, मैं चलती हूँ बहन। अब बड़ी आई हैं ज्ञान देने, खुद तो मुझे उल्टा काम बताकर अपना तो सुबह जल्दी उठकर काम करने चले जाते हैं। सुबह सुबह पानी भर कर ला रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं काम करने के लिए नाटक करो, काम नहीं करना पड़ेगा। बड़ी आई है, क्या करूं, जो भाग्य में लिखा था वही होगा। अब जल्दी से सब्जी की तैयारियां कर लेती हूँ। रामू सुबह उठता है और बाहर की ओर जाता है। देखता है भगवान सुबह सुबह उठकर
काम कर रही है। अरे भगवान, तुम इतनी सुबह उठकर क्या कर रही हो? तुम्हारी भी तो तबीयत खराब थी। कुछ नहीं जी, बस तुम्हारे बदले का काम कर रही थी। अरे भगवान, तुम्हें यह सब करने को किसने कहा? तुम्हारी भी तो तबीयत खराब है। इतना काम करोगी तो तुम्हारी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ सकती है। चलो उठो, जाओ तुम आराम करो, मैं अपने एक हाथ से कोशिश करता हूँ। सुनिए जी, मेरी कोई तबीयत खराब नहीं है, मैं तो बीमार होने का नाटक कर रही थी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे काम न करना पड़े इस कारण मैंने सब झूठ बोला था जी। सब झूठ था? इसका मतलब तुम इतने दिनों से काम नहीं करने के चक्कर में बहाने बना रही हो और सारा काम तुम मुझसे करवा रही थी। मुझे माफ़ कर दीजिए प्रभु, बहुत गलत काम किया है। आगे से मैं ऐसा काम नहीं करूँगी, वादा करती हूँ। माफ़ कर दीजिए ना। ऐसा कभी नहीं करोगी ना? हाँ जी, वादा करती हूँ, अब ऐसा नहीं करूँगी। आप जाकर आराम करो, मैं सब्जी की तैयारी करती हूँ। क्यों भगवान, मेरा मजाक कैसा लगा तुम्हें? इसका मतलब तुम्हें चोट नहीं लगी है? नहीं भगवान, मुझे चोट नहीं लगी है, मैं तो तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। इसका मतलब तुम सब जानते थे? हाँ भगवान, उस दिन मैं बाहर से तुम्हारी और तुम्हारी सहेली की बातें सब सुन ली थी। तब से मैंने ठाना कि भगवान को सबक सिखाना है। अरे भगवान, तुम काम से बचती हो, तुम इस घर की लक्ष्मी हो। अगर तुम ही काम नहीं करोगे तो फिर कौन काम करेगा? मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। अब अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है भगवान, अब तुम जाकर खाने की तैयारी करो, मैं अपना काम खुद ही कर लूँगा। खाना तैयार है। आज मैंने सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले खाना तैयार ही किया है। अरे वाह भगवान, चलो हम दोनों खाना खाते हैं।